बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अभी काफ लीग के बाद इमरान खान साहब की एमक्यूएम के साथ बड़ी अहम मुलाकात हुई है। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त उनकी मुलाकात ख़त्म हुई है और मुबैना तौर पर जो इतलात सामने आ रही हैं उनके मुताबिक एमक्यूएम ने इमरान खान साहब को चंद तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर बताए हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में वो इमरान खान साहब के साथ खड़े होंगे। कराची के मामला, कराची की डेवलपमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत, पीपल्स पार्टी ने जो कराची के साथ किया वो सब कुछ ये इस मुलाकात के अंदर डिस्कस हुआ है। एमक्यूएम ने कुछ डिमांड्स रखी हैं और कुछ पॉलिटिकल हैं और कुछ जो हैं वो कराची के हवाले से हैं, सिंध के हवाले से हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि उसके ऊपर हम काम ज़रूर करेंगे। दूसरी जानिब एमक्यूएम ने उनके कुछ अरकान ने खुद यकीन दिलाया कि तहरीक-ए-एतमाद से आप परेशान मत हों और ये जो सिलसिला है इसमें एमक्यूएम आपका साथ देगी। फ़िलहाल उन्होंने ये कहा है, लेकिन सियासत में कोई पता नहीं होता कि कल क्या हो जाएगा, क्योंकि काफ लीग जो कभी इमरान खान साहब को यकीन दहानी करवा रही थी और पब्लिकली वो ये कह रहे थे, उनके बारे में अब कुछ इत्तलात आ रही हैं कि उन्होंने मुलाकातें की हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से और उसमें उन्होंने एक शिकवा किया है। शिकवा उनका यह है कि अगर आपके अपने लोग आपके साथ खड़े नहीं होते और वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है तो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा कि हम आपके साथ खड़े हों। देखिए, सियासी नुक्ता नज़र से बात ठीक है उनकी। अगर इमरान खान साहब अक्सरियत खो देते हैं अपनी ही जमात के अंदर, यानी उनके अपने लोग उनका साथ छोड़ जाएं, फ़र्ज़ करें अभी तो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, इमरान खान साहब के बकौल उनके लोग उनके साथ इंटैक्ट हैं, उनके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन अगर इमरान खान साहब के अपने लोग उनको छोड़ जाएं और इत्तेहादी इमरान खान साहब के साथ बैठे रहें और इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हो जाए तो फिर इत्तेहादी जो हैं वो अपोजिशन के साथ कभी भी वो वर्किंग इक्वेशन नहीं बना पाएंगे, आने वाली हुकूमत के साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे इत्तेहादियों के लिए भी मुश्किल है और वो इस बात पे जोर दे रहे हैं कि इमरान खान साहब को सबसे पहले अपने घर को मजबूत करना चाहिए और अपनी पार्टी के अंदर ये सूरत हाल पैदा करनी चाहिए कि उनके लोग 100% उनके साथ खड़े हों। बड़ी खबर आएगी लंदन से, क्योंकि अलीम खान चले गए हैं जहांगीर खान तरीन को मिलने के लिए और अब इन दोनों के दरमियान क्या बातचीत होती है, क्या एलामिया जारी होता है, किस किस्म की हिकमत अमली बनाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और वहाँ से एक बड़ी खबर निकल सकती है। अभी तक की मेरी इत्तला के मुताबिक अलीम खान या जहांगीर तरीन इमरान खान के खिलाफ तहरीक-ए-एतमाद में साथ देने की यकीन दहानी नहीं करवा सके। ये दोनों लोग, इनके साथ एमएनए भी वाकफ़ हैं। देखें, दोनों एमएनए तो नहीं हैं, ना अलीम खान तो पंजाब में एमपी हैं और जहांगीर तरीन नाअहल हैं, लेकिन इन दोनों के साथ एमएनए के ताल्लुकात हैं क्योंकि ये दोनों टिकट बांटने के अंदर शामिल थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ख़ुसूसन पंजाब के अंदर और जो सेंट्रल पंजाब है वहाँ पे इनका बड़ा अहम रोल था, जनूबी पंजाब में भी। तो जो एमएनए टूटेंगे वो जहांगीर खान तरीन और अलीम खान के ज़रिए से टूटेंगे, लेकिन इन दोनों ने अभी तक इमरान खान साहब के खिलाफ कोई इशारा नहीं दिया, जबकि इनका इशारा हमेशा से रहा किसके खिलाफ? उस्मान बुज़दार के खिलाफ। उस्मान बुज़दार के मामले को इज्जत बेइज्जती का मामला बनाते चले जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर के लोग। इमरान खान साहब ने मुलाकात की अपनी पार्टी के लोगों से और एक तफसीली मुलाकात थी उनकी, उसमें उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को कहा कि डट कर सामने आए और अरकान असम्बली से जो उनकी मुलाकात है उसकी अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई है। वज़ीर आज़म ने इज़हार ख्याल किया कि पंजाब पर गहरी नज़र है मेरी और सब कुछ मेरे इल्म में है, तहरीक-ए-एतमाद पर अपोजिशन को बदतरीन शिकस्त देंगे। अरकान ने फिर यकीन दिलाया कि तहरीक-ए-एतमाद नाकाम बनाने के लिए हम आपके साथ डट कर खड़े हो जाएंगे। अरकान कौमी असम्बली ने वज़ीर आज़म पर एतमाद का इज़हार किया, लेकिन उस्मान बुज़दार के मामले पर बहुत सारे अरकान असम्बली ने गिले शिकवे किए, ख़ास तौर पर जिनका ताल्लुक पंजाब से है। तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान वज़ीर आला बुज़दार की कारकर्दगी पर नाला हैं और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं यहाँ पंजाब के अंदर और बैड गवर्नेंस से हुकूमत को परेशानी का सामना है, अगले इंतखाबात में मुश्किल पैदा हो जाएगी, उस्मान बुज़दार को हटा दिया जाए। मेजर ताहिर सादिक के बारे में मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया था, एक बड़े बाअसर और बड़े शानदार सियासतदान है अटक में। उनके हल्के में मलिक अमीन असलम की मुदाखलत बहुत ज़्यादा है। मलिक अमीन असलम खुद वहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, लेकिन मलिक साहब की जो सियासी कुव्वत है या सियासी अंदाज जो है वो इस तरह के वो है नहीं कि वो वहाँ से इलेक्शन जीतें। मेजर ताहिर सादिक पूरा साल अपने हल्के में रहते हैं, छोटे से बड़े मामलात के अंदर लोगों से मिलते जुलते हैं। अमीन असलम का ये सियासी रवैया नहीं है, लिहाजा वो मुकाबला कर नहीं पाएंगे, लेकिन वो चाहते हैं कि ये सीट उनको
तश्तरी में रख के पेश कर दी जाए। तो ये भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो इमरान खान साहब के सामने रखे गए हैं। इमरान खान साहब से सहाफ़ी ने एक बड़ा आम सवाल पूछा। मैंने आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है। अभी ये फजलुर रहमान साहब ने एक कल इशारा दिया है, एक बात की है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ आने वाले वक्त में क्या होने वाला है या इदारों के साथ क्या होने वाला है, ताकतवर इदारों के साथ, वो मैं आपको बताऊंगा तहरीक-ए-एतमाद की कामयाबी की सूरत में जो अपोजिशन ने प्लान किया है। फजलुर रहमान साहब ने उसका इशारा दे दिया, मैं इसलिए उसके ऊपर बात कर रहा हूं। मेरे पास जो सोर्सेज है पीडीएम के, वो कंफर्म कर चुके हैं कि ये चीजें, यानी एक नहीं मल्टीपल सोर्सेज कंफर्म कर चुके हैं कि ये चीजें तो अगर हमें मौका मिला तो हम जरूर करेंगे पाकिस्तान के इदारों के साथ। और वो चीजें उन्होंने क्या करनी है, इसके ऊपर कंसेंसस है, वो मैं आपको बता देता हूं अभी। लेकिन पहले इमरान खान साहब से जो सवाल किया गया, सहाफ़ी ने पूछा कि अदम एतमाद कामयाब हो गई तो आप क्या करेंगे। तो इमरान खान साहब ने कहा कि मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई। ये उन्होंने कल भी कहा था। ये गेम वहां जा रही है जिसका मैं एक्सपर्ट हूं। जुमे को दीर में जो जलसा मैं करने जा रहा हूं, वो जलसा ये बताएगा कि अवाम किसके साथ है। मैंने अब तक अपने इक़्तिदार में सिर्फ 5 छुट्टियां की हैं, और वो भी तब की हैं जब मुझे कोरोना वायरस हो गया था। उसके अलावा मैं काम करता रहा हूं। ये तो इमरान खान साहब अपने बारे में बता रहे हैं, और ये उनकी स्पिरिट है। लेकिन अपोजिशन की स्पिरिट भी बड़ी तगड़ी है। अपोजिशन ये कह रही है कि हर हाल में हम इस हुकूमत को गिरा देंगे, और उनका ये भी कहना है कि उनको सिग्नल भी मिल गया है। यानी वो दबे लफ्जों इस बात का दावा करते हैं न्यूट्रलिटी के नाम के ऊपर कि ताकतवर हलकों की और इदारों की सपोर्ट अपोजिशन को मिल चुकी है। अपोजिशन के लोग जिन एमएनए से मिले हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनमें तो सारे तो नहीं बिक गए, कुछ ने इंफॉर्मेशन लीक भी की है। वो ये बताते हैं कि जब अपोजिशन के लोग हमसे मिलते हैं तो वो ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट अब हमारे साथ खड़ी हो गई है, लिहाजा इमरान खान का जाना ठहर गया है, आप उस पार्टी में वक्त ज़ाया ना करें। लालच भी देते हैं और शमूलियत की दावत भी देते हैं, और कहते हैं कि तहरीक-ए-एतमाद में हमारा साथ दीजिए। तो इस तरीके से अपोजिशन ये कंपेन चला रही है। वो इस कंपेन में एस्टेब्लिशमेंट, उसी एस्टेब्लिशमेंट के नाम को इस्तेमाल कर रही है जिस एस्टेब्लिशमेंट की सियासी मुदाखलत पर वो हमेशा नाला रहते थे, और हमेशा ये कहते थे कि वोट को इज्जत दो, एस्टेब्लिशमेंट का सियासत में कोई किरदार नहीं होना चाहिए। लेकिन इस वक्त उसी एस्टेब्लिशमेंट के नाम को सियासी मकसद के लिए अपोजिशन इस्तेमाल कर रही। मैं ये नहीं कह रहा कि एस्टेब्लिशमेंट सियासत में आ गई है, लेकिन अपोजिशन ये तासुर दे रही है हुकूमती लोगों को मिल मिलकर, इत्तेहादियों को मिलकर, और इत्तेहादियों ने यानी काफ लीग ने तो यहां तक कह दिया कि ठीक है, अगर एस्टेब्लिशमेंट इतनी आपके साथ है तो उन्हें बोलें कि हमसे रब्ता करें। तो वो नहीं हो पाया, क्योंकि अब तक की इतलात के मुताबिक काफ लीग से एस्टेब्लिशमेंट ने रब्ता नहीं किया। करेंगे तो वो चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को इन चीज़ों से बाहर रखना चाहती है, दूर रखना चाहती है। उन्होंने कई दफ़ा कहा कि हमें इसके अंदर आप ना घसीटें, लेकिन अपोजिशन उनको जानबूझकर घसीट रही है इस सियासत के अंदर। अब अपोजिशन ने कुछ चीज़ें तय कर ली हैं। क्या चीज़ें तय की हैं वो मैं आपको बता देता हूं। अपोजिशन ने तय किया है कि कुछ इस्लाहात वो इदारों के अंदर लाएंगे। फजलुर रहमान साहब के मुंह से कल वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकल गया। मेरे ख्याल में वो ये कहना नहीं चाह रहे थे, और दाव उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये कहा कि हम किसी से बदला नहीं लेंगे, हम कोई इंतकाम नहीं लेंगे, लेकिन हम इदारों को ठीक करेंगे, और इदारों को ठीक करेंगे, उनके अंदर इस्लाहात लेकर आएंगे। अब मेरे पास क्योंकि इंफॉर्मेशन है, हमारे पास से हर पार्टी के लोग हमसे मिलते हैं, मालूमात हमारे साथ शेयर करते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं कि ये अपोजिशन आने वाले वक्त में अगर तहरीक-ए-एतमाद में कामयाब हो जाती है और पाकिस्तान में एक हुकूमत बनाने में कामयाब होते हैं, चाहे वो मिली जुली सरकार हो, एक मखलूत हुकूमत हो, या किसी एक पार्टी की हुकूमत हो, जैसे भी हो, लेकिन कुछ चीज़ों का इनके दरमियान कंसेंसस हो गया है, वो मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1, पाकिस्तान की फौज, इंटेलिजेंस एजेंसियों को कंट्रोल में मैक्सिमम लाया जाएगा, और ये वो पहले कहते भी रहे हैं। ये ऐसी बात नहीं जो मैं पहली दफा कह रहा हूं। नवाज शरीफ साहब यही कहते रहे ना पहले भी, बाकी लोग भी यही कहते रहे हैं। नवाज शरीफ साहब तो ये भी कहते रहे हैं कि फौज का बजट जो है उसको डिस्कशन किया करेंगे उसकी हम पार्लियामेंट में। मियां साहब ने कहा, मैं तो नहीं कह रहा। फिर वो मैक्सिमम कंट्रोल करना चाहेंगे पाकिस्तान के अस्करी इदारों पर और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऊपर, और इसके लिए वो बाकायदा ये चीजें तय कर पाए हैं कि अगर अब हमें ताकत मिलती है तो हम ये रास्ता हमेशा के लिए बंद कर। देखिए, ये अच्छा है या बुरा है, इसका फैसला आप लोग करें, इसका फैसला वो इदारे करें, इसका फैसला वो पॉलिटिकल पार्टीज करें। मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं। मैं रिपोर्ट आपको कर देता हूं कि एक्चुअली उन्होंने क्या तय किया। एक, पाकिस्तान में जो अस्करी इदारे हैं और इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनको सियासतदानों के कंट्रोल में वो लेकर आएंगे,
और उनकी ताकत को कम करेंगे, खास तौर पे इस लिहाज से कि वो कोई इन्फ्लुएंस कर सकें पॉलिटिकली मामलात में ज़्यादातर। नंबर 2, फौज के जो स्टेक्स और कारोबार हैं अस्करी इदारों के, उनको कम किया जाएगा और बतदरीज कम किया जाएगा, लगातार कम किया जाएगा। जैसे बहुत सारी चीज़ें चलती हैं फौज के अंडर में, तो उनके स्टेक्स और कारोबार को कम किया जाएगा। नंबर 3, दाखिली और खारजी मामलात में बतदरीज फौज की मुदाखलत ख़त्म की जाएगी। मेरे ख्याल में फौज कभी भी इन दो मामलात में मुदाखलत करना नहीं चाहती, उनको मजबूरन करनी पड़ती है। जब उन्हें पता चलता है कि फ़ला आदमी का जो पूरा कारोबार है वो यूरोपीय यूनियन में पड़ा हुआ है, फ़ला आदमी के पूरे स्टेक्स जो हैं वो अमेरिका में पड़े हुए हैं, तो फिर वो अमेरिका की बात मानेगा या पाकिस्तान की मानेगा? तो इसलिए फ़ौज इस चीज़ के ऊपर नज़र रखती है हमेशा से। दुनिया भर की इस्टेब्लिशमेंट इस चीज़ के ऊपर नज़र रखती है। लेकिन अगर सियासतदान इस काबिल हों और इतने बेहतर हों और उनके स्टेक सिर्फ पाकिस्तान के अंदर हो, तो फिर किसी भी फ़ौज को या दुनिया की कोई भी फ़ौज हो, उसको ज़रूरत ही नहीं है कि वो इन चीज़ों का बोझ अपने ऊपर उठाए। लेकिन क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत मशकूक सरगर्मियों में रहे हैं, ऐसे लोग भी पाकिस्तान के हुक्मरान रहे हैं जिन्होंने ऐसे फैसले किए जिन्होंने पाकिस्तान को डैमेज किया, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, तो फिर इन इदारों को कौमी सलामती के लिए, मुल्क के लिए थोड़ा विजिलेंट रहना पड़ता है और चीज़ों के अंदर असरअंदाज होना पड़ता है इन इदारों को। तो अब यह फैसला किया गया है कि दाखिली और खारजी मामलात में बतदरीज फौज की मुदाखलत या इदारों की मुदाखलत जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी। फिर इसमें इनका एक कंसेंसस है कि तमाम पार्टियां इस वक्त एक पेज के ऊपर हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टी, पीपल्स पार्टी, PMLN, मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी, मजहबी सियासी जमात तो वही है बड़ी, फिर वो जमात इस्लामी को साथ मिलाते हैं, बलूचिस्तान की जो नेशनल पार्टियां हैं उनको, अंदरून सिंध की जो पार्टियां हैं उनको, जो प्रेशर ग्रुप्स हैं ANP को, फिर इस तरह ये वो पॉलिटिकल बड़ी पार्टियां हैं, MQM खास तौर पे। अगर एक दो पार्टियां अपने निकाल दें तो बाकी सारी पार्टियों का इस बात के ऊपर इस वक्त कंसेंसस बन चुका है और वो सारे चाहते हैं कि ये चीज़ें ऐसे हों और इन चीज़ों के ऊपर उन्होंने काम करना है इक़्तिदार में आने के बाद। और ये एक कंसेंसस है, ये मिलजुल कर वो फैसला कर चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कल, आप अकलमंदी में कहें या नासमझी में कहें, इस बात को अनाउंस भी कर दिया है कि वो ये करने जा रहे हैं और बतदरीज वो इदारों के अंदर इस्लाहात लेकर आएंगे, उनकी चीज़ों को तब्दील करेंगे। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर मैं आपको देता हूं। पाकिस्तान में इमरान खान को ये ताने मिलते थे कि आपको अमरीकी सदर फ़ोन नहीं कर रहा, अब उसी अमरीकी सदर के साथ क्या हो रहा है ज़रा ये गौर कीजिए। तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि अमरीकी सदर का फ़ोन उठाने से इनकार कर दिया है अरब लीडर्स ने। अब आप बताएं कि दुनिया किधर जा रही है? क्या अब भी आप ये समझते हैं कि अमेरिका इस दुनिया की वाहिद सुपर पावर है? और ये क्या पैगाम गया है मिडल ईस्ट से अमेरिका को? एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया है जो बाइडेन के ऊपर, और ये खबर मैं नहीं ब्रेक कर रहा, ये खबर अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ब्रेक की है। अमेरिकी सदर का फोन, सऊदी वली अहद का बात करने से इनकार। सऊदी वली अहद ने बात ही नहीं की। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है कि जो बाइडेन ने सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के सरबराहान से टेलीफोन पर राब्ता करने की कोशिश की, दोनों सरबराहान ने अमेरिकी सदर की कॉल लेने से इनकार कर दिया। यह फर्क, यह कोशिश ऐसे वक्त पर की गई जब अमेरिका यूक्रेन के लिए आलमी सतह पर हमायत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी अखबार ने मजीद इंकशाफ किया कि जो बाइडेन तेल की आलमी कीमत को काबू रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सऊदी अरब के अमेरिका के साथ कुछ मुतालबात हैं। नंबर 1, यमन की जंग में वो कहते हैं कि अमेरिका हमारी मदद करे गैर मशरूत तौर पे, जैसा तय किया था। नंबर 2, सिविलियन जोहरी प्रोग्राम जो है उसमें हमें मदद दी जाए, ये एक मुतालबा है। फिर एक और उनका मुतालबा ये है कि जो मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर केसेस हैं वहाँ पे अमेरिका में उनको कानूनी इस्तिस्ना फराहम किया जाए, जो केसेस अमेरिका में उनके खिलाफ चल रहे हैं, जमाल खशोगी वाला मामला और ये सारे। और सऊदी वली अहद को अमेरिका में चंद मुकदमात का सामना है। मुकदमात में सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल का मुकदमा भी है। इंतखाबी मुहिम में बाइडेन ने कहा था कि वो सऊदी अरब को इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का खुमियाजा अदा करने पर मजबूर करेंगे। फिर एक और मामला भी हुआ है। मुत्तहिदा अरब अमारात को भी हौसी बागियों की जानिब से हालिया मिसाइल हमलों के जवाब में अमरीकी रद्द अमल पर खदशात हैं, और साथ ही साथ FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया है मुत्तहिदा अरब अमारात को। यह भी एक ज्यादती वो समझते हैं कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की जानिब से हुई है। हाल ही में मोहम्मद बिन सलमान ने स्टेटमेंट दिया था कि अमेरिका में वो अपनी इन्वेस्टमेंट को कम करने जा रहे हैं। ये चीज़ें अमेरिका के लिए परेशान कुन है। अगर सऊदी अरब, UAE, कतर, बहरीन, कुवैत
ये ममालिक बहुत पैसे वाले ममालिक हैं, इनके पास बेशुमार दौलत है। अगर ये अपनी दौलत को यूरोपीय यूनियन और अमेरिका से निकालते हैं और इधर चाइना, रशिया और यूरोप के उन ममालिक में जहाँ पे, या सेंट्रल एशिया में इस तरफ लेकर आते हैं, तो ये जो अरब हैं ये काया पलट सकते हैं दोनों खित्तों की। इनकी दौलत इतनी ज़्यादा है और उसकी मालियत इतनी ज़्यादा है जो इनके पास मौजूद है इस वक्त। तो रूस का तेल बंद करने पर अमेरिका ने जो फैसला किया, यूरोपीय यूनियन ने उसका साथ नहीं दिया। वो मैं आपको इसके ऊपर एक वीलॉग अलग करके बताऊंगा। बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो डेवलपमेंट हो रही है। तेल आलमी मंडी में इतना महंगा होने की तवक्को है कि इंसानी तारीख में कभी नहीं हुआ होगा, जो सूरत बनती हुई दिखाई दे रही है। अमेरिका के कंट्रोल से हर चीज निकलती चली जा रही है और अरब ममालिक के फोन ना सुनने के बाद बहुत मुमकिन है कि कुछ अरसे के बाद अमेरिका को घुटनों पर आना पड़ जाए। उसकी रीजन क्या है मैं आपको एक और वीलॉग में बताऊंगा, लेकिन ये डेवलपमेंट अपने ध्यान में रखिएगा। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।